पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज जांच कमेटी करेगा गठन। 10 जनवरी को केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हो सकती है जांच। टिकट को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज फिर दिल्ली में 10 बजे शुरू होगी अहम बैठक। कल 10 घंटे तक अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी की हुई थी मैराथन मंथन। दिल्ली में चुनाव पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने क्षेत्रीय प्रभारियों से लिया फीडबैक। पहले 3 फेज के 170 उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। कुछ नेताओं के साथ अलग से भी की बैठक। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट, प्रदेश वासियों को दी बधाई। इस मौके पर युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। समाजवादी पार्टी कभी भी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लखनऊ में कल हुई थी अहम बैठक। आज से कल तक पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों को मनाएगी बीजेपी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को दी गई जिम्मेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज। विधुना के बीजेपी विधायक विनय शाक्य के भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विनय शाक्य की बेटी ने चाचा पर लगाया पिता के अपहरण का आरोप। विधायक ने आरोप को बताया गलत। हरिद्वार धर्म संसद में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। पूर्व जज जस्टिस और पत्रकार कुर्बान अली ने दायर की है अर्जी। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपों की उत्तराखंड पुलिस कर रही है जांच। 2 फेज में टिकटों का ऐलान करेगी बीजेपी। 20 या 21 जनवरी को पहली और 25 जनवरी को आ सकती है दूसरी लिस्ट। 15 जनवरी को बुलाई कोर ग्रुप की बैठक। 15 जनवरी को आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रभारी देवेंद्र यादव निकले पॉजिटिव। हरीश रावत की डीडी हाट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी। सीट के सभी 8 दावेदारों ने हरदा के पक्ष में प्रस्ताव पास कर पीसीसी को भेजा। हरीश रावत बोले, जो राम कहेंगे वही होगा। बीजेपी मुख्यालय में कोरोना विस्फोट। बीजेपी स्टाफ और दफ्तर में तैनात सुरक्षा बल के 42 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। लता मंगेशकर भी संक्रमित, आईसीयू में भर्ती। उत्तराखंड में बेलगाम हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में आए रिकॉर्ड 2127 केस। देहरादून में 1000 के करीब नए केस, तो पहाड़ी जिलों में भी तेजी से बढ़ रहे मामले। आगरा के पूरे कोर्ट परिसर में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला कोर्ट आज बंद। दीवानी परिसर में 7 कर्मचारी पॉजिटिव। विकासनगर में खाई में कार गिरने से हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत। चकराता में हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग। लाखों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में प्रधान की जमकर पिटाई। छेड़छाड़ के आरोप में जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल। एक शख्स थूक कर तंदूर में रोटी पकाता दिखा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रुद्रपुर में बॉर्डर पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6 टीमें पहुंची इटावा। सभी जवान जिले के तीनों विधानसभा में अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं फ्लैग मार्च। रामनगर में गुलदार की दहशत। क्यारी के गांव के पास कूदते दिखा गुलदार। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का। बागेश्वर में पिंडर घाटी में भारी बर्फबारी, जिसके बाद इलाके में बढ़ी ठंड। दूर दूर से नजारा देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। चमोली के भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी। विधानसभा भवन में बर्फ की चादर में ढका कई फीट गिरी बर्फ। उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग खोलने को लेकर कोशिशें जारी।
और इस